Good morning, everyone. I welcome to all of you. You are watching Education Arena. लेकिन वीडियो देखने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 8 सूरदास के पद नामक एक कविता पढ़ेंगे। बच्चों, इस कविता में कवि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण और उनकी माता यशोदा के बीच हुई कुछ बातचीत के अंश को प्रकट किया है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जब श्री कृष्ण जी के मक्खन चुराने की बातें गोपियां यशोदा जी को कहती हैं, तो यशोदा जी श्री कृष्ण से इस बारे में पूछती हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें क्या उत्तर देते हैं, वही इस पद के अंदर बताया गया है। मैया मोरी, मोरी मेरी, मैं नहीं माखन खायो, माखन मक्खन। भोर भये गैयन के पाछे, भोर सूर्योदय से पहले का समय, गैयन गायें, पाछे पीछे, मधुबन मोही पठायो, माही मोही मुझे। तो यहाँ श्री कृष्ण जी ने क्या कहने की कोशिश की है? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो। कि हे माँ, मैंने मक्खन नहीं खाया। सुबह होते ही तुमने मुझे गायों के पीछे मधुबन में भेज दिया था। 4 पहर बंसीवट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। क्या कह रहे हैं कि वहां पर 4 पहर तक मैं बंसीपट में भटकता रहा, घूमता रहा। मैं बालक महियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। यहाँ कुछ मुश्किल शब्द दिए गए हैं बच्चों। यहाँ बहियन शब्द का अर्थ है बच्चों बाहें, और छीको शब्द का अर्थ है सामान लटकाने के लिए जिस टोकरी का प्रयोग किया जाता है वह। मैं बालक बहियन को छोटो, कि हे माँ, मुझ बालक की तो बहुत छोटी छोटी बाहें हैं। छीको के ही विधि पायो, भला इन छोटी बाहों से मैं कैसे छीके तक पहुंच सकता हूँ। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। और आगे क्या कहते हैं कि ग्वालों के सभी बच्चे मेरे बैर, शत्रु, दुश्मन दुश्मन बने हुए हैं। बरबस जबरदस्ती, मुख लपटायो मेरे मुंह में लगा दिया। कि सभी ग्वालों के बच्चे मेरे दुश्मन बने हुए हैं और उन्होंने जबरदस्ती मेरे मुंह पर ये मक्खन लिपटा दिया, लगा दिया। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। जननी माँ, भोरी भोली भाली, पतियायो विश्वास कर लिया। कि हे माँ, तुम मन की, हृदय की बहुत भोली हो, तुमने इनकी बातों का विश्वास कर लिया। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। लकुटी शब्द का अर्थ है बच्चों लकड़ी, और कमरिया शब्द का अर्थ है कंबल। लकुटी लकड़ी या लाठी। तो यहाँ श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। कि हे माँ, यह जो तुमने मुझे लाठी और कंबल दिया है, ये तुम ले लो, तुमने मुझे बहुत नाच नचाया है। सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले उरकंठ लगायो। और फिर सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के मुंह से ये बातें सुनकर यशोदा ने कंठ, गला, और बिहसी हंसकर, जसोदा यशोदा मैया, और छाती से। तो श्री कृष्ण जी की ये बातें सुनकर यशोदा मैया ने हंसकर श्री कृष्ण जी को अपने गले से, छाती से लगा लिया। तो देखा बच्चों, कितनी चतुराई से श्री कृष्ण जी ने
गोपियों ने जो शिकायत की थी उसको अपनी माँ के दिमाग से निकाल दिया। अब अगले पद की तरफ बढ़ते। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कभी कब, कि हे मैया मेरी चोटी कब बड़ी होगी, यह तो अभी भी बहुत छोटी है। कितनी बार मोही दूध पिएत बही, यह अजहू है छोटी। कितनी बार मोही मैंने, अजहू अब भी छोटी, कि कितनी बार मैंने दूध पिया है, अर्थात मुझे कितना समय दूध पीते हुए हो गया है, फिर भी ये वैसी की वैसी छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हवे है लांबी मोटी। यहाँ बल शब्द का अर्थ है बच्चों बलराम और बेनी शब्द का अर्थ है चोटी। श्री कृष्ण जी यशोदा मैया से कहते हैं कि तुम तो कहती हो कि मेरी ये चोटी बलराम भैया की चोटी की भांति मोटी और लंबी हो जाएगी। काढ़त कुहत नहावत ओछत नागिन सी हुई लोटी। यहाँ देखिए बच्चों, गुहत शब्द का अर्थ है चोटी बनाते हुए और काढ़त शब्द का अर्थ है खोलते हुए और भूई शब्द का अर्थ है बच्चों धरती। यहाँ पर क्या कहा गया है? काढ़त गुहत नहावत ओछत नागिन सी भूई लोटी, कि इसे निकालते हुए और चोटी बनाते हुए और नहाते हुए यह नागिन की तरह धरती पर कब लेटने लगेगी, अर्थात कब मेरी चोटी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आगे देखिए बच्चों, कांचो दूध पियावत पची पची, देती ना माखन रोटी। यहाँ कांचो शब्द का अर्थ है कच्चा, पची पची शब्द का अर्थ है बार बार। श्री कृष्ण जी शिकायत करते हुए अपनी माँ से कहते हैं कि माँ तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पीने के लिए देती हो, लेकिन माखन रोटी खाने के लिए नहीं देती, इसीलिए मेरी चोटी छोटी है। सूरज चिरजिवो दो भैया, हरी हलधर की जोटी। इस पद के अंत में भक्त सूरदास जी कहते हैं कि हलधर भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी और हरि यहाँ शब्द स्वयं श्री कृष्ण जी के लिए आया है। दो दोनों, जोटी जोड़ी, कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की जोड़ी हमेशा बनी रहे, अजर और अमर रहे।